हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है दर्रा। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं दर्रा होता क्या है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जहाँ पर हिल एरिया के राज्य हैं वहाँ पर आने जाने का जो रास्ता होता है, एक प्राकृतिक मार्ग होता है। एक दो पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो आने जाने का जो रास्ता होता है उसी को ही हम लोग दर्रा बोलते हैं। दर्रा एक्चुअली होता क्या है, जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसमें नदियों के द्वारा अन्य कारणों से क्या होता है कि वो पहाड़ जो होते हैं वो धीरे धीरे कट कर एक रास्ता के रूप में प्राकृतिक मार्ग बन जाते हैं, जिसे हम लोग दर्रा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज फ्रेंड पढ़ेंगे दर्रा पास, यानी दर्रा जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पास। तो दर्रा की अगर हम डिफिनीशन जानना चाहें, परिभाषा जानना चाहें, तो पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे व प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सके। समझिए फ्रेंड्स कि पर्वतों के आर पार एक विस्तृत एक सकरा मार्ग है। वो सकरा मार्ग कैसा है, प्राकृतिक मार्ग है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, पर्वतों को आर पार कर सकते हैं, यानी इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। उसे ही हम लोग कहते हैं दर्रा बोलते हैं। जैसे परिवहन के लिए, पहले लोग परिवहन के लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे, युद्ध के लिए करते थे, मानवीय प्रवास के लिए करते थे। ये दर्रा होता है। अब हम इसको फिगर से समझते हैं, दर्रा आखिर होता क्या है। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कोई पर्वत है, एक इधर देश है, एक इधर देश है। तो दोस्तों, इस देश से इस देश का जो आने जाने का जो प्राकृतिक मार्ग होता है, यानी ये जो एक देश इधर है, एक देश इधर है, इन दोनों देशों के देश से इस देश तक जो पर्वत होता है, पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं आने जाने का, मतलब अगर कोई आदमी है इधर से इधर जाना चाहता है या इधर से इधर आना चाहता है, वो क्यों आएगा? या तो परिवहन के लिए जाएगा, या तो व्यापार के लिए जाएगा, या तो युद्ध या तो मानवीय प्रवास के लिए जाएगा। तो एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का जो पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे ही हम लोग कहते हैं दर्रा कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, दर्रा हिमालयी दर्रा हैं, वो कई हैं, तो हम एक एक करके दर्रा के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो 5624 मीटर है। काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा देखते हैं जोजिला, ये भी जम्मू कश्मीर में है। फ्रेंड्स, ये अभी पढ़ लीजिए, हम इसके बाद एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, काफ़ी मज़ा आ जाएगा और एक ही बार में पूरा याद भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, इसका जो निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, और यहाँ से NH-1A यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-1A गुजरता है, जो लेह और जे.एंड.के को जोड़ता है। दूसरा है पीर पंजाल, ये भी जे.एंड.के में है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये बनियाल, ये भी जे.एंड.के में है, जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, ये इसी में स्थित है। बुर्जिल, ये भी जे.एंड.के में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा, ये भी कहाँ है? हिमाचल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग और दर्रे के नाम देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों देखते रहिए। एक बाड़ालाचा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। लिपुलेख, ये भी उत्तराखंड में है, कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। कुमाऊं एक क्षेत्र है उत्तराखंड का। माना दर्रा, ये भी उत्तराखंड में है, जो बद्रीनाथ के निकट है। नीति दर्रा जो उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। एक नाथुला दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाथुला दर्रा है दो फ्रेंड्स,
क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जयलेलपा ये सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि ये जितने दर्रे थे 17 दर्रे थे, 17 दर्रे के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें सबसे मेन था जो है सबसे बड़ा था वो था काराकोरम, जो कहाँ स्थित था, जे.एंड.के के लद्दाख में। क्योंकि अब दोस्तों लद्दाख भी एक राज्य बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गया है, जिसकी राजधानी लेह है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या पढ़ा, दर्रा। दर्रा के बारे में क्या जाना कि दर्रा क्या होता है, दो देश, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो पर्वत होता है उसमें जो आने जाने का प्राकृतिक मार्ग होता है पर्वत के बीच में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक, जिसमें एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक बार में 17 दर्रे याद हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इसे अनेक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर भूगोल की आती है तो अगर उसमें दर्रा से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो जितने भी हिमालयी दर्रे हैं उन दर्रे से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आप देखिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, आसानी से देखिएगा। देखो दोस्तों हमने जो ट्रिक बनाया है ये पहला है पीजो का बुब। पीजो का बुब अगर याद कर लेंगे, पीजो का बुब कहाँ है, जे.एंड.के में। अब पी से क्या हो जाएगा, पीर पंजाल, जो से जोजिला, का से काराकोरम, बू से बुर्जिल, ब से बनिहाल दर्रा। याद हो गया, यानी पीजो का बुब जे.एंड.के, आसानी से याद कर लेंगे। दूसरा देखते हैं सिबरो। सिबरो कहाँ है, हिमाचल में, रो से क्या हो जाएगा, रोहतांग। अब इसी तरह देखते हैं मालिनी उत्तराखंड, माना लिपुलेख नीति। इसके बाद बोधिया अरुणाचल प्रदेश, यानी बोमडिला दीफू यांग्याप। इसी तरह जैना सिक्किम में, जयलेलपा नाथुला, और एक दर्रा और आ जाता है तुजू जो मणिपुर में है। फ्रेंड्स एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एक ही बार में याद कर लेंगे, यानी पीजो का बुब जे.एंड.के, सिबरो हिमाचल, मालिनी उत्तराखंड, बोधिया अरुणाचल प्रदेश, जैना सिक्किम, तुजू मणिपुर, आसानी से आप याद कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 जो हिमालयी दर्रे हैं इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक ही बार में आप याद कर लीजिए 17 दर्रों के नाम। तो आइए फ्रेंड्स एक दर्रा और देख लेते हैं, जिस दर्रा का नाम खैबर दर्रा है। एक खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खैबर दर्रा, जो पाकिस्तान में पाया जाता है। एक खैबर दर्रा पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया को जोड़ने का काम करता है। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया कहा जाता है कि सिकंदर के समय महमूद गजनी, यमन, चंगेज खान, तैमूर, बाबर इसी के शासनकाल में आए थे। और ये भी बताया जाता है कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। तब आर्य जो सबसे पहले आए थे तो खैबर दर्रा से ही आए थे। यह कहना पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है, लेकिन पूरी तरह से ये सही नहीं है, न तो सिद्ध हो पाया है। फिर भी अगर आर्य आए थे वहाँ से तो यहीं से आए थे, खैबर दर्रा होके आए थे, जिसकी स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान में। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप यानी ऐसा भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो। क्योंकि फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और उत्तर में जब जाएंगे तो हिमालय पर्वत है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दर्रे हैं वो हैं थाल घाट,
पाल घाट और भोर घाट, ये तीनों दर्रे जो हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं। थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ता है। पाल घाट तमिलनाडु को कर्नाटक से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पूना से जोड़ता है, जो अब पूरे हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो आने वाली नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।